गौतम बुद्ध की करुणा हो, भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो, भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। सबके राज रतन जी, राज रतन जी, राज रतन जी की, राज रतन जी की, राज रतन जी की जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी थोड़ी देर में देखिए संगठन जी और राजस्थान जी अभी पहुंच रहे हैं। धम मित्रों, मेरा नाम बाबूलाल गौतम है और मैं यहाँ संगम बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ कि मैत्री सम्मेलन जो बाबा साहब के पोते हैं वो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके मैत्री सम्मेलन को, बहुजन को, सबको एकत्र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके पोते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। भिक्षु हमारे सुमित्र तन्वी जी भी साथ में हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील और विनती है कि उनके जो मैत्री सम्मेलन है उसमें सब लोग सहयोग करें, उनकी बात सुनें। तो ऐसा मेरा सभी लोगों से विश्वास और आशा। कुछ ही देर में भंते सुमित्र रतन जी और परम पूज्य राजरत्न अम्बेडकर जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद में बड़ा प्रोग्राम
आज बेहद खुशी का दिन है। हमारे बीच में हम सबके मसीहा, हम सबके मुक्तिदाता, विश्व में ख्याति प्राप्त हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के रक्तांश, उनका परिवार, उनका खून आज हमारे दौलतपुरा की धरती पर आया है। सभी लोग उनका जोरदार से स्वागत करिए, ताली बजाकर। हम लोग पिछले कई महीनों से पूरे देश भारत में बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बुद्ध की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस बहुजन मैत्री सम्मेलन में बहुजन समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और भगवान बुद्ध के धम्म में वापस आने के लिए धम्म दीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम किया है। आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर 10 दिन का समय उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भारत के 776 जिलों में बाबा साहब के आंदोलन को, बुद्ध की विचारधारा को ले जाने के लिए जा रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में ये हमारे बहुजन समाज की बस्ती, जाटव समाज की बस्ती दौलतपुरा में आज आए हैं और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आदरणीय राजरत्न जी 2 मिनट के लिए संबोधन करें। इसके बाद हम लोग भोजन करने के बाद कृष्णा नगर विजयनगर बाईपास बागू में एक बड़ी जनसभा थी, लेकिन रात में इतना ज्यादा पानी बरस गया, पूरा पार्क पानी से भर गया। वहाँ कार्यक्रम हम लोगों ने एक मैरिज हॉल में सेटल किया है, तो वहाँ जाएंगे और 4 बजे आपका फ्लाइट है, आपको 5 बजे यहाँ से मुंबई हवाई जहाज से वापस जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि राजरत्न जी आए और दो सबको विचार देकर सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं को, बुद्ध के विचारों को नमन करता हूं और आप दौलतपुर के सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को जय भीम। आज उत्तर प्रदेश के बहुजन मैत्री सम्मेलन के दूसरे चरण का आखिरी दिन का आज आखिरी कार्यक्रम यहाँ आपके यहाँ होने जा रहा है। आज हम लोग गाड़ी में यही चर्चा कर रहे थे कि 10 दिन कैसे हंसते खेलते बीत गए हमें पता ही नहीं चला। तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैंने तो पिछले बार ही कहा कि ऐसा लगता है कि एक घर उत्तर प्रदेश में लेकर यहाँ पर ही बस जाओ, इतना प्यार उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया हुआ है। इस बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। बाबा साहब की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा से, अपने महापुरुषों की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारी डिटेल बातें मैं वहाँ पर, जहाँ पर आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पर सारी बातें बताने वाला हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि सारी बातें मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, उतना समय हमारे पास नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। बच्चे बूढ़े पूरे परिवार के समेत आपको वहाँ पर आना है और जो बहुजन मैत्री का कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब की, बुद्ध की विचारधारा को जो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को उसमें शामिल होना है, सुनना है। इसलिए मैं अधिक यहाँ पर अपनी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग वहाँ पर आए, डिटेल में सुने। आप लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारा आप लोगों को मैं प्यार देना चाहता हूँ, आप लोगों की आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही अपनी वाणी को इनाम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
चांद रहेगा, धरती पे इंसान रहेगा। भोजन पहले भोजन मैं अभी गाजियाबाद में दौलतपुर में उस घर में हूँ जहाँ पर राजरत्न अम्बेडकर जी रुके हैं। आइए बेटा, आज बाबा साहब के वंशज आपके घर पे आए, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं वो सभी इतने आदरणीय हैं, बाबा साहेब के प्रपोति जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और बहुत टाइम से वो वेटिंग में थी कि कब बाबा साहब आएंगे और हम उनका चेहरा देखेंगे। मुझे 40 साल लगे बाबा साहब के वंशज से मिलने में, और मेरा हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? अक्ष। अक्ष कितने साल के हो? कितने साल के हो? 10 साल का है अक्ष। भाई साहब आगे से 10 साल का है और बाबा साहब के परपौत्र से इतनी छोटी सी उम्र में मिलने का इसको मौका मिला। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हो? हाँ। क्या करोगे अब? फोटो खिंचाओगे, सेल्फी लोगे, क्या क्या करोगे? फोटो आपको पता है जो आपके घर में आए वो कौन है? हाँ, वो बाबा साहब के ग्रैंडसन है। हाँ, बाबा साहब ग्रैंडसन है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो सब यही चाहते हैं कि एक झलक बाबा साहेब के परपोते जी की मिल जाए देखने को, और वो सभी चाहते हैं कि एक एक फोटो हो जाए। मैडम एक चाय लेकर जा रही है, चाय पे ही बात करेंगे। आइए थोड़ा इधर आइए। आप राजरत्न जी के लिए चाय लेकर जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और मुझे हाँ जी, आप चाय बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहेब, घर में बाबा साहब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और मुझे कल ही पता चला है कि हमारे घर पे आ रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हूँ कि आप जान नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। राजरत्न जी अंदर चाय पर है, चलिए अंदर चलते हैं सीधा। जय भीम। जैसा कि आप देख रहे हैं गाजियाबाद में आगमन है आज परम पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी और बाबा साहब के परपोत्र राजरत्न अम्बेडकर जी का। और जैसा कि घर के लोग बड़े उत्साहित हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा दिन तो हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि बाबा साहब का बिलट हमारे घर में आएगा। और आज का दिन मुझे लगता है इस घर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बहुजन मैत्री सम्मेलन का दूसरा जो पड़ाव है उसका समापन भी है, आज दिल्ली से होगा। और मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ से सीधा गाजियाबाद के बागू में, जहाँ पर आगे का कार्यक्रम आज का रहेगा। बाबा साहब के परपोत्र पहुँचे आज गाजियाबाद और उनके स्वागत के लिए तमाम लोग यहाँ पर थे। कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे, उनका क्या अनुभव है। बेटा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम किरण सिंह है और मैं डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। उसके बावजूद आप शर्मा रहे डीयू के बच्चे होकर। अच्छा, कैसा लग रहा है बाबा साहब? हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम बाबा साहब से तो मिल नहीं सके, लेकिन उनके परपोते से तो हम मिल ही लिए, तो हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गौरव है जिन्होंने एक बड़ी भूमिका, आ जाओ बाहर। गौरव है मेरे साथ जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई आज गाजियाबाद के दौलतपुर के एक छोटे से कस्बे में बाबा साहब के परपोत को लाने। गौरव, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज भाई का, समता आवाज़ टीवी के माध्यम से जो इनको लाइव दिखाने का कार्य कर रहे हैं। बात करें तो मेहनत की बात करें तो बाबा साहब का हम पर इतना कर्ज है कि अब अगर हम अपनी जान भी देते तो वो भी कभी उतरेगा नहीं। रात 2 बजे से मुझे फीवर हो रहा है, अब भी पसीने में मतलब पैरास्टामोल खाई हुई है, बुखार में हूँ और सुबह से लगा हुआ हूँ। सुबह 4 बजे बारिश पड़ रही थी, जब भी मैं चक्कर देखा था कि बारिश पड़ रही है, प्रोग्राम हमारा कैंसिल ना हो जाए। जी जी। तो इतने मतलब ये लगे पड़े काफ़ी दिनों से। चलिए, बारिश में भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, किसी तरीके से बहुजन मैत्री जो सम्मेलन चल रहा है उसको संपन्न कराएं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। अरे आ जाओ भाई, बच्चे हम भी आपके। इन महिलाओं से जानेंगे बाबा साहब के परपोत्र आज गाजियाबाद पहुँचे हैं, इनके घर में पहुँचे हैं, कैसा इनका अनुभव है और कैसा इनको फीलिंग हो रही है। परिचय दीजिए। मैं निशा जी। बाबा साहब के पड़पोतला है, मैं बड़ी खुशी हुई। वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनके बारे में हम क्या ही कहें। जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैडम आपका क्या कहना है? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे मोहल्ले में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये एक बड़ा ऐतिहासिक मोहल्ला है दौलतपुर गांव। गाजियाबाद के अंदर जब कभी भी बहुजनों की आवाज़ उठती है तो वो इसी गांव से उठती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोहल्ले हैं बहुजनों के, वहाँ इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब के परपोत्र यहाँ पहुँचे हैं। तमाम सभी लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आने वाले समय के लिए एक बड़ा जो है दिन साबित होने वाला है। मैं हूँ मनोज अंतानी अपने सहयोगी कैमरामैन भूपेंद्र के साथ। धन्यवाद।
हम बनते जी के साथ में, परम पूज्य बनते सुमित रतन जी के साथ में, उनसे इस 2 चरणों का जो अनुभव रहा है वो लेंगे। पूरे देश के अंदर बहुजन मैत्री सम्मेलन की चर्चा है। लगभग 40 से ज़्यादा राज्यों में पूरी टीम बहुजन मैत्री सम्मेलन करी है और बहुजनों को एकजुट करने में जो प्रयास भंते जी के रहे हैं, हर जगह से उसका सराहना हो रही है। भंते जी, किस तरह का आपका जो अनुभव है वो रहा दोनों चरण का? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का कार्यक्रम देश भारत के 776 जिलों में लगा है तो लोग अवाक रह जाते हैं। ये देश बहुजनों का है, ये देश बहुजनों ने बनाया है और यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई असहाय नहीं है, कोई नीच और अछूत नहीं है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी राजे महाराजे हैं। इन्होंने देश बनाया है, देश चलाया है और उद्धार तभी इनका हो सकता है जब ये सब के सब बुद्ध की शरण में जाएंगे। और मेरा अभियान, बाबा साहब का आंदोलन बहुत गति से चल रहा है और सभी लोग, सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और पूरा देश खड़ा है। अब हम बहुत जल्दी इस देश को बौद्धमय भी बनाएंगे और शासक भी बहुजनों को होगा, ऐसी परिकल्पना के साथ बहुजन मैत्री से भंते जी, एक आखिरी सवाल है बस। आप लगातार 2-3 साल से सड़कों पर हैं, बुद्ध विहार में नहीं रहते, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे बनते हैं उनको भी क्या आप कहना चाहेंगे जो सिर्फ बुद्ध विहार में चारिका भी नहीं कर रहे, धूपबत्ती भी नहीं जला रहे? मैं भगवान बुद्ध का संदेश उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोलना चाहता हूं जो बौद्ध भिक्षु घरों में रहकर, बुद्ध विहारों में रहकर के 2 वक्त की रोटी खाकर के पड़े हैं। बुद्ध का आदेश भिक्षुओं के लिए है, चरक भिक्षवे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। दुनिया के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए अगर जिंदा बौद्ध भिक्षु का खून नहीं खोल रहा है तो मुझे समझ में आता है कि वो खून नहीं पानी है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं निकलो। ये देश चोरों के हाथों में जा रहा है, संविधान मिटने जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। अगर अब भी आप रोडों में नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको शहीद नहीं कहेंगी, इज्जत नहीं करेंगी, बल्कि आपको गद्दार कह करके अपमानित करेंगी। ये देश बचाना है और देश को बेहतर बनाना है। ये बाबा का सपना है। ये देश बुद्ध का है, नानक का है, कबीर का है, बाबा साहब का है। ये देश बहुजनों का है। उसको बचाने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। मैं मनीषा सिंह समता आवाज़ टीवी से बोल रही हूँ। आज हमारे सामने बाबा साहेब जी के परपोते जी हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो बहुजन मैत्री सम्मेलन है, आप उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है बहुजन मैत्री सम्मेलन के। आज उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का आखिरी कार्यक्रम गाज़ियाबाद में हो रहा है और पूरे देश भर में हम ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि हम लोगों को जो ब्राह्मणी व्यवस्था ने अलग अलग जातियों में बांट रखा है, अलग अलग धर्मों में बांट रखा है, आज इस देश के हक और अधिकार ख़त्म हो जा रहे हैं। संविधान को हटाने की बातें इस मनुस्मृति के लोग कर रहे हैं और इन हालातों में आज भी हम अलग अलग जातियों में बैठे हुए हैं, धर्मों में बैठे हुए हैं और अब तो बंटवारे का एक नया साधन आ गया है, संगठना, और हम संगठन में भी बंटने लग गए हैं। तो हम उन संगठनाओं के लोगों को, जाति के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और इन लोगों में मैत्री भाव निर्माण करके इस देश में जो 3.5% के लोग हम पर राज कर रहे हैं, अब से इनका राज हम पर नहीं होगा, इसके लिए बहुजनों को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनते जी भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी, मैत्री सम्मेलन से आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? देखिए, हमारा बहुजन मैत्री सम्मेलन का नाम ही बहुजन मैत्री है और जो भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले दी थी और हसाए, कमज़ोर, हक वंचित, गरीब, मजलूम लोगों को गले लगाया था और समता मूलक समाज की जो स्थापना उन्होंने की थी, वही मार्ग हमारे महापुरुषों ने आगे चलाया। चाहे वो कबीर हों, चाहे वो रविदास हों, चोखा, मेला, दादू दरिया, नानक और चाहे घासी राम हों, ये सभी संतों ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसी विचारधारा को ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले ने बढ़ाया। बाबा साहब ने भी उस विचारधारा को बहुत हद तक बढ़ाया। इवन भगवान बुद्ध रूपी पीपल का वृक्ष इस भारत में सूख गया था, बाबा साहब ने पानी डालकर उसे हरा कर दिया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस विचारधारा को बहुजन समाज के बीच ले जाऊँ और सबको जोड़ करके बौद्धमय भारत की परिकल्पना और बहुजन शासक तक इस देश को देने का काम करूं। इसलिए हम लोग पूरे देश में 776 जिलों में हम जा रहे हैं और जब तक ये सफलता हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। पूरे देश का सहयोग मिल रहा है। ऐसा कोई संगठन नहीं है, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर,
IAS PCS के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा। आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। इन्हीं सभी के बीच इन्हीं सभी के बीच में एक आवाज़ देना चाहूँगी कि बहुजन एकता जिंदाबाद, जय भीम। धन्यवाद। DJ Praveen. सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।